What is the price of this? The pioneer. The payment has been made. Are you paid it already? Yes. परसों का बयान है जर्मन एम्बेसडर का, जो कि इंडिया में जर्मनी के एम्बेसडर हैं। उन्होंने परसों बयान दिया और ऑफिशियली मीडिया को बात करते हुए उन्होंने बोला कि भाई हम तो डिजिटाइजेशन में इंडिया से हम मतलब सालों पीछे हैं। बात की है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay, and I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology. कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट टीवी पे खुद कह रहा है कि मैं खुद कुछ हमलावर बन सकता हूँ। एक कल की रिपोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्दली जो है वो सस्पेंड हुआ है क्योंकि वो क्यूआर कोड लेके रिश्वत ले रहा था। PM Modi thanks Biden, world leaders for supporting India's G20 presidency. सर फैसल वाउडा ने भी कहा था कि लोग कम हो जाएंगे, नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने। कहते थे अमेरिकन यहाँ आके काम करेंगे भाई। It worked. Very nice. It worked very nice. G20 मेजबानी के समय फॉरेन डेलीगेट ने जब भारत में घूम रहे थे, उस टाइम भारत में खरीदारी के समय उन्होंने यूपीआई सिस्टम का उपयोग किया। भारत के यूपीआई सिस्टम ने आज पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है। भारत की ये यूपीआई टेक्नोलॉजी अब इतनी फेमस हो गई है कि दुनिया भर के देश इस टेक्नोलॉजी को पाना चाहते हैं और इस लिस्ट में यूएसए का नाम भी शामिल है। इंडिया के यूपीआई सिस्टम के आसान बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन और वो भी सिर्फ एक क्लिक में बिना किसी चार्ज के, इन खूबियों के साथ आज यूपीआई को दुनिया का हर देश अपनाना चाहता है, क्योंकि भारत के इस गेटवे सिस्टम को इतने आसान तरीके से किसी भी देश में नहीं है जिससे वो अपने पैसे को ट्रांजैक्शन कर पाएँ। इंडिया के इस यूपीआई सिस्टम को जब पाकिस्तान ने देखा कि कैसे डेलीगेट G20 में जब शामिल हुए थे तो भारत के सिस्टम का उपयोग किए तो वो हैरान हो गया। आपका क्या इसमें विचार है, आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। What is the price of this? The pioneer. The payment has been made. Are you paid it already? Yes. What would you like? It worked. Very nice. It worked very nice. I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay, and I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology, and this was amazing because I didn't actually bring my card nor cash, but I managed. So thank you so much. It was amazing. Well, actually, after our session yesterday regarding technology, we realized that India is one of the best countries to implement digital technology. Therefore, all the G20 countries are going to learn from India and their high-tech technology usage. So this was actually very easy, and hopefully that we will get it in my country as well. आज सारे G20 को एक इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है उस पर प्रेजेंटेशन भी किया था, तो इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना डिजिटल पेमेंट होता है, 7 गुना अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा होता है, 3 गुना चाइना से ज़्यादा होता है। तो इनको आज ये शिल्पग्राम में लाए तो ये इन सब ने खुद ही डिजिटल पेमेंट किया, तो ये तो दंग रह गए कि भाई अपने फ़ोन से 1 सेकंड के अंदर डिजिटल पेमेंट हो जाता है, इनके देश में तो होता नहीं है। तो इनको बड़ा ही अच्छा लगा, कमाल का लगा, तो इन्होंने बहुत शॉपिंग की, ब्लू पॉटरी खरीदी, जूतियाँ खरीदी, कपड़े खरीदे, सब डिजिटल पेमेंट से ही खरीदे।
हुआ क्या, परसों का बयान है जर्मन एम्बेसडर का, जो कि इंडिया में जर्मनी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने परसों बयान दिया और ऑफिशियली मीडिया को बात करते हुए उन्होंने बोला कि भाई हम तो डिजिटाइजेशन में इंडिया से हम मतलब सालों पीछे हैं। क्या इंडिया में जो डिजिटाइजेशन हुआ है, कहे कि वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, कि हम तो जर्मनी में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आप ऑटो करिए, हमसे मैं चलता हूँ ऑटो से, ई रिक्शा से चलता हूँ, मैं जाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर खुद कहता है सर पेटीएम कर दो या सर यूपीआई कर दो, सर चेंज नहीं है मेरे पास। वो तो प्रिफर करते हैं कि आप पैसे उनको ऑनलाइन दो। अगर रिक्शा वाला, आप किसी भी सब्जी वाले के ठेले पे चले जाइए, क्या वो क्यूआर कोड से पैसे नहीं ले रहा? क्यूआर कोड तो आप हर दुकानों पे देखेंगे इस समय। और वो भी छोड़ दीजिए, अभी कल की रिपोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्दली जो है वो सस्पेंड हुआ है क्योंकि वो क्यूआर कोड लेके रिश्वत ले रहा था। वो क्यूआर कोड में स्कैन करके रिश्वत ले रहा था लोगों से, और उसकी फोटोग्राफ खींच करके अखबार में छाप दिया। आज के अखबार में छपा ही है, और मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन पे दिखा भी सकें वो। और आप देखिए मतलब कि यहाँ पे तो मतलब रिश्वत भी क्यूआर कोड पे आ गई है। मतलब कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट टीवी पे खुद कह रहा है कि मैं खुद कुछ हमलावर बन सकता हूँ, बमबार बन सकता हूँ। तो ये बिल्कुल, तो अब तो हिस्ट्री मौजूद है ना। पहले तो आप बेच लेते थे, क्या लेते थे, मैं तब्दीली, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मैं इतने करोड़ घर बनाऊंगा, इतने करोड़ लोग। मुझे अभी तक याद है, मुराद सही कहता था, लोग यहाँ काम करने आएंगे। खान, इनकी नेशनल असेंबली में इनका वो बचा जमूरा, उसकी स्पीच थी कि ये मुंह IMF के मुंह पे मारेंगे करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर से। तो अब तो वो लोगों को फैसल वावडा ने भी कहा था कि लोग कम हो जाएंगे, नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी नहीं और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने। कहते थे अमेरिकन यहाँ आके काम करेंगे भाई, कहते थे लोग बाहर से आएंगे काम करेंगे। अब तो हिस्ट्री मौजूद है। अब तो उस्मान बुजदार और फराग गोगी के जो है वो उनके किताबों में सुनहरी लफ्जों में लिखी गई हैं चीजें। तो खान साहब ये चूरन अब किसी और पड़ोसी मुल्क में बेचें जाके। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनको पता है आपने 3.5 साल इस कौम के साथ क्या किया। सर, भारत इस बार जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास है। उनकी इस आगे बढ़ने को आप कैसे देखते हैं, और हम क्यों कुछ सीख नहीं पा रहे अपने पड़ोसियों से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो? देखें आरजू, मैंने तो ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी भारत को कि हमारे रीजन में से एक कंट्री जो है वो तरक्की पे है, उनको G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारी पड़ोस में आ गई। ये बिल्कुल इसी तरीके से है अगर देखा जाए कि ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी। दूसरा आरजू, आपको ये सोचना पड़ेगा, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रहे। अब ये नफरतें, अगर आप एक मिनट के लिए आपने तजर्बा कर लिया है पिछले 75 साल 80 साल का कर लें आप नफरतों का, तो अगर कोशिश करें आप हारमोनी को, प्यार को, मोहब्बत को भी टाइम दे, तो हो सकता है आप बेहतरी आ जाए, गुर्बत खत्म हो